स्टार्ट। समस्त संसार सुखी और समृद्ध हो, यह कामना रखने के साथ स्वयं सुखी और समृद्ध होने के निरंतर उपाय करना आवश्यक है। विराम। एक एक व्यक्ति का निजी स्तर पर किया गया यह प्रयास दुनिया को खुशहाल बना सकता है। विराम। यदि कोई व्यक्ति स्वयं दुखी और दरिद्र है तो उसकी संपूर्ण जगत के सुखी और समृद्ध होने की कामना अर्थहीन है। विराम। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक व्यक्ति की सफलता से सुखी और समृद्ध संसार बनता है। विराम। अपने दुख और दरिद्रता से त्रस्त कुछ लोग दूसरों के सुख और समृद्धि के मार्ग में अड़चने बनते हैं। विराम। यह घटिया कृत्य है। विराम। अक्सर देखा गया है कि कई प्रतिभाएं इसलिए दब जाती है क्योंकि कुछ लोग उसकी प्रगति के मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। विराम। ऐसा करने वालों को अपने जीवन काल में ही भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। फिर वे कितनी भी प्रार्थना करें, परमात्मा भी उनकी नहीं सुनते। पैराग्राफ चेंज। शारीरिक रोग, मानसिक विकार, अकाल मृत्यु जैसे दुख की कुकृत्यों के परिणाम है। विराम। ऐसे लोगों का पूजा पाठ कर्मकांड सब धरा रह जाता है। विराम। कोई देवीय शक्ति उन पर दया नहीं करती, न ही कोई पुण्यात्मा व्यक्ति उनके सहानुभूति रखता है। विराम। ऐसे लोग चाहे लोकप्रिय हो जाए या आराध्य, लेकिन उनका अपना जीवन इन्हें ऐसे अंत की ओर ले जाता है जहां पल में सैकड़ों साल का दुख और पीड़ा सिर पर आ पड़ती है। विराम। प्रकृति भी उनके लिए क्षमा का विकल्प बंद कर देती है। विराम। अतः जब तक जिए श्रम और बुद्धिमत्ता का आश्रय लेकर अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न करें। विराम। कहा गया है कि इंसान के दोनों कंधों पर सवार दो दूत प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। उनकी निगाहों से किसी का कोई कुकृत्य नहीं छिपता। विराम। स्पष्ट है कि अपने लिए पसंद नहीं वह व्यवहार दूसरों के साथ कदापि न करे। विराम। यदि ऐसा करते हैं तो दंड के भागी होंगे। विराम। सामान्य शब्दों में इतना ही स्वीकार कर लें कि जैसी करनी वैसी भरनी। पैराग्राफ चेंज। जाने माने राजनेता अरुण जेटली को इस संसार से विदा हुए 1 साल हो रहा है। विराम। मैं नहीं समझता कि भारतीय राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उनकी कमी महसूस न की हो। विराम। तमाम विपक्षी नेता आज यह कहते हुए मिल जाते हैं कि जेटली जी होते तो इस कोरोना काल में भी कुछ अलग रणनीति बनाते। विराम। वह उन्हें इसलिए भी याद करते हैं कि उनके जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाना आसान लगता था। विराम। पूरा विश्व उनके साथ सहज रहता था और वह भी विपक्षी नेताओं के संपर्क में रहते थे। विराम। जेटली जी उन राजनेताओं में थे जो राजनीति में कटुता के बजाय सद्भाव और सामंजस्य बनाने में यकीन रखते थे। विराम। उन्हें कोई शत्रु की तरह नहीं मानता था। विराम। किसी भी समस्या का हल खोजने में उनकी दिलचस्पी रहती थी। विराम। वह बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालते जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते। विराम। सामने वाले की बात सुनकर वह अपनी धारणा बदल भी लेते थे। विराम। जब मैं संसदीय कार्यमंत्री था तो अक्सर उनसे संपर्क करना पड़ता था क्योंकि वह विपक्ष के नेता थे और उनकी सहमति बिना सदन का काम चलाना
मुश्किल था। पैराग्राफ चेंज। भाजपा के विपक्ष में रहते समय कभी कभी हफ्तों तक सदन स्थगित रहता था। विराम। एक बार मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे चलेगा कि विधेयक पारित ही न होने पाए, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। विराम। इसमें उन्हें महारत हासिल थी। विराम। वह बोले कि 2 बजे तक हमें सदन में अपनी बात कहने दो और फिर तुम अपने विधेयक लाकर पारित कराओ। विराम। मैंने ऐसा ही किया। विराम। जब विधेयकों पर उनकी पार्टी की नीतिगत आपत्ति होती थी तब मैं संबंधित विभाग के मंत्री को लेकर उनके पास चला जाता था कि आप ही उसमें जरूरी सुधार बता दो। विराम। उस समय वह आवश्यक सुधार देकर विधेयक के पारित होने का रास्ता निकाल देते थे। विराम। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चरम पर था और संसद नहीं चल पा रही थी तो हस्तक्षेप के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विलास राव देशमुख को यह जिम्मा सौंपा गया कि चूंकि वह महाराष्ट्र से है तो इस नाते वह अन्ना को मना पाए। पैराग्राफ चेंज। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। विराम। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। विराम। कृषि पर पूरा देश आश्रित होता है। विराम। लोगों की भूख तो कृषि के माध्यम से ही मिटती है। विराम। यह हमारे देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। विराम। कृषि से ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। विराम। कृषि में फसल उत्पादन, फल और सब्जी की खेती के साथ साथ फूलों की खेती, पशुधन उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी है। विराम। ये सभी उत्पादक गतिविधियां हैं। विराम। मुख्य आर्थिक गतिविधि होने के बावजूद विकसित राष्ट्रों की तुलना में कृषि में शामिल उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बहुत कम है। विराम। बहुत दुख की बात है कि लोगों का पेट भरने वाले किसान को हमारे देश में ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। पैराग्राफ चेंज। भारतीय कृषि मौजूदा तकनीक पर संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करने हेतु संकल्पित है, लेकिन वे बिचौलियों के प्रभुत्व वाले व्यापार प्रणाली में अपनी उपज की बिक्री से होने वाले लाभ में अपने हिस्से से वंचित रह जाते हैं और इस प्रकार कृषि के व्यावसायिक पक्ष की ओर उपेक्षा हुई है। विराम। आजादी के समय भारत में कृषि पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी। विराम। कृषि में लागू सदियों पुरानी और पारंपरिक तकनीकों के उपयोग के कारण उत्पादकता बहुत खराब थी। विराम। वर्तमान समय की बात करें तो कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों की मात्रा भी अत्यंत कम है। विराम। अपनी कम उत्पादकता के कारण कृषि भारतीय किसानों के लिए केवल जीवन निर्वाह का प्रबंधन कर सकती है और कृषि का व्यवसायीकरण कम होने के कारण आज भी कई देशों से हमारा देश कृषि के मामले में पीछे है। पैराग्राफ चेंज। यद्यपि एक छोटे से क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की खेती इसके वाणिज्यिक मूल्य के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। विराम। इस तरह की खेती के प्रमुख उत्पाद उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर और ताड़ के तेल। विराम। इस प्रकार की खेती एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में विकसित हुई। विराम। आमतौर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीहड़
इलाकों में विशिष्ट पशुधन और फसल संयोजन होते हैं।